आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 1 से ही 1/2 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजन होता है और अर्धवार्षिक सेकंड है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, आपको वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वाला हो गया था, वासुदेवन वाला। बताइए जल्दी से। वासुदेवन वाला हो गया था। यस मैम। चलिए ठीक है। 6 है आरिफ ने एक बैंक से कितने लिए? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, और यदि ब्याज की दर क्या है? 10% वार्षिक है तो 1 से ही 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों। ठीक है, भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ब्याज क्या है? फर्स्ट आपको दिया है वार्षिक। ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजित होता है। और सेकंड है जब ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, संयोजित होता है। वार्षिक और अर्धवार्षिक से क्या समझे आप? बताइए। इसमें क्या है? वार्षिक संयोजित होता है और सेकंड में अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक से क्या समझे? बताइए। एक तो ब्याज क्या होगा? साल में देना होगा और इसमें ब्याज किसमें? 6 महीने में देना होगा। ठीक है, अब लेते हैं सॉल्यूशन में। पहला, जब क्या है? ब्याज वार्षिक, ठीक है, वार्षिक संयोजित होता है।
होता है। ठीक है, जब क्या है ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होता है। इसके लिए आप बताइए मूलधन क्या है इसमें तनुजा, मूलधन P बराबर क्या है इसमें मूलधन मैम 80,000। गुड 80,000 रुपये। ठीक है, और इसमें आपको दर कितनी दी गई है मैम 10%। गुड 10% वार्षिक। देखिए यहाँ पे क्या है वार्षिक के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है वार्षिक ही है, तो इसको हमें आधा करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये 10% लेंगे। ठीक है, अब क्या है समय, समय कितना दिया है गया है आपको वर्ष कितने दिए गए हैं 1/2 वर्ष। ठीक है, यानी कि एक पूरा वर्ष और फिर आधा और। अब इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, जब हम पहले मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन में समय क्या लेंगे जो होल है, जो सिर्फ सही में है उसको लेंगे, और इस आधे के लिए आगे क्या निकालेंगे हम साधारण ब्याज। ठीक है, पहले इतना करते हैं मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, जब क्या है ये ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होता है। मिश्र धन को कैसे दिखा दो ए बराबर मूलधन कितना है 80,000, 80,000 गुणा 1 प्लस दर कितना है 10/100, समय कितना है यहाँ पे समय के क्या लोगे आप 1। ठीक है, समय क्या लोगे 1 वर्ष, और ए बराबर 80,000 इंटू 0 से 0 कैंसिल क्या बचा 1 प्लस 1/10 की घात 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ए बराबर आ गया आपके पास 80,000, इस 10 की गुणा यहाँ कर दी 10 प्लस 1/10। ठीक है, अब क्या आ गया ए बराबर आपके पास आ गया 80,000 गुणा 10 और 1 11/10। इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट कर दो, ए बराबर कितना बचा आपके पास 8,000 गुणा 11। अब आपके पास मिश्र धन कितना आया 88,000। ठीक है, मिश्र धन कितना है 88,000, लेकिन अभी क्या है सिर्फ 1 वर्ष के लिए निकला है, अभी आधा वर्ष बचा है, तो आधे वर्ष के लिए आधे वर्ष के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, आधे वर्ष के लिए क्या निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे, तो हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइक ऑफ कीजिए लक्ष्मी। यहाँ पे आपका मूलधन क्या है, आपका मूलधन जो बनता है वो क्या बनता है जो यहाँ पे क्या है मिश्र धन। ठीक है, 1 वर्ष के लिए जो क्या है मिश्र धन, वो अगले आधे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज का मूलधन। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे 88,000 रुपये, और दर तो वही रहेगी, दर बराबर 10% ही रहेगी। समय क्या लोगे समय 1/2 वर्ष। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए साधारण ब्याज में
तो आपके पास साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 88,000, ठीक है, बराबर यहां से लिखता हूँ 88,000 गुणा 10, कितनी है 10 गुणा समय 1/2/100, ठीक है। अब क्या करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, क्या क्या बचा 880 गुणा 10 गुणा 1/2, ठीक है। अब इस 2 से कैंसिल कर दो किसको 880 को, कितनी बार जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 0, क्या क्या बचा 440 गुणा 10 गुणा 1, ठीक है। तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा 4,400, ठीक है। आपका साधारण ब्याज क्या आया 4,400 रुपये। सिंपल, ठीक है। आपका साधारण ब्याज कितना आया 4,400 रुपये। और क्या है यहाँ पे मिश्र धन कितना आया, ये आया 88,000 रुपये। अब कुल राशि इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। कुल राशि ए प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो बराबर कितना हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। 2 जीरो ऐसे ही, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 और ये 9, ठीक है। ये तो आया हमारा सिर्फ क्या है जब ब्याज क्या है वार्षिक संयुक्त है, ठीक है। ये आगे कुल राशि बराबर कायदा के सेकंड 1,070 92,400, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी कुल राशि। चलो पहले इतना नोट कीजिए क्या दिया है अर्ध वार्षिक संयोजित होता है। अब बताइए लक्ष्मी, बताइए इसमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया लक्ष्मी, कितना दिया है 80,000 मैम 80,000। और दर कितनी दी है, दर कितनी दी गई है मैम 10। 10%। अब ये बताइए ये क्या है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो दर हम 10% ही लेंगे या कुछ और लेंगे, मैम कुछ और में क्या करेंगे, कल मैंने आपको बताया था ना, तनुजा आप बताइए क्या करेंगे, बताइए तनुजा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए सेम सेम, बताइए क्या मैम करेंगे 10/2। हाँ 10/2, गुड 10, क्योंकि क्या है अर्धवार्षिक है तो इसका आधा हो जाएगा बट्टे 2% यानी कि 5%, ठीक है। अब दर क्या लेंगे हम 5% और समय, तनुजा आप बताइए समय कैसे लेंगे, समय कितना दिया है 1 सही 1/2 वर्ष,
अब आपको क्या करना है, समय तो वर्ष में दिया है, लेकिन आपको क्या देना है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में। तो आप इसको महीने में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, इसको महीने में, वो भी छमाही में कन्वर्ट करना है। बताइए तनुजा। एक वर्ष मैम एक वर्ष में कितने छमाही हो गए? मैम 2 छमाही। हाँ, 2 छमाही, ठीक है। और आधे वर्ष में, आधे वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे? मैम 1 छमाही। 1 छमाही, ठीक है। आधा वर्ष मतलब 6 महीने में, 6 महीने यानी कि 1 छमाही, 1 छमाही। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 छमाही प्लस 1 छमाही, कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 छमाही, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3 छमाही। समय क्या आ गया, 3 छमाही। अब हम समय क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। मैम मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, ठीक है। अब आपको मिश्र धन को ए से दिखा दिया। ए बराबर मूलधन कितना है आपके पास, 80,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस दर क्या लोगे आप, 5%, क्या पे 5 लिखोगे बट्टे 100, समय, समय क्या लोगे 3, ठीक है, 3 छमाही है, यानी कि समय कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो आपके पास क्या आ गया, मिश्र धन बराबर 80,000 गुणा, इसको कैसे कर दो, 5 से कम 5 होता है और 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा नीचे। क्या क्या बचा, 1 प्लस 1/20, 1 प्लस 1/20 की घात 3, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 80,000। अब लक्ष्मी बताइए, अंदर सॉल्व करके कितना लिखूं, यहाँ पे क्या क्या करूं इसमें, यहाँ पे बताइए। 20 प्लस 1। हाँ, 20 प्लस 1 बट्टे 20 की घात कितना 3, ठीक है। ए बराबर कितना आ जाएगा, 80,000 और 20 और 1 21 हो जाएगा बट्टे 20 की घात 3। अब ये बताइए लक्ष्मी, आप क्या लिखे, अब 21 बट्टे 20 गुणा 21/20, हाँ गुणा 21/20, ठीक है। ये एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ए बराबर क्या क्या बचा आपके पास, 80 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। अब 2 चक्को 8 होता है, 40 हो जाएगा। क्या क्या बचा, ए बराबर 40 गुणा 21/21 गुणा 21/1 लिख दो, 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। फिर इससे काट दो, 2 दूनी 4 होता है, 20 बचा। ए बराबर 20 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/2। अब इस 2 से फिर से इसको 20 को कैंसिल करो, कितनी बार गया, 10 बार। अब क्या क्या बचा आपके पास,
ठीक है, क्या क्या बचा, ए बराबर कितना आया 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है, 3 बार 21 क्या है आपके पास गुणा में। आपको पता है 21 गुणा 21 कितना होता है 441, 10 गुणा 441 गुणा 21, ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 441 गुणा 21 कर लो, गुणा कर लो, 1 4 4, अब 2 से कर दो, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जोड़ दो 1 6 12 के 2 9, ठीक है, ये आया, कितना आया ए बराबर 92 61 गुणा 10, ठीक है। अब यानी कि ये हो जाएगा ए बराबर 92,610 रुपये, ठीक है, यानी कि जो आपका मिश्र धन आया कितना आया 92,610 रुपये, ये आया आपका मिश्र धन, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है 1 वर्ष के पश्चात द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर, ठीक है, तो आप लिखोगे भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर, ठीक है, बराबर पहले वाली कितनी आई थी, पहली वाली मिश्र धन कितना आया था, कुल राशि कितनी आई थी उसकी 92,400 आई थी, बताइए कितनी आई थी। यस मैम। पहली वाली की कितनी आई थी 92,400, ये क्या है 92,610, ये वाली क्या है अधिक है यानी कि इस वजह से उसको घटा देंगे, 92,610 में से कितना घटा देंगे 92,400 को घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0 से 0 1 बचा, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 और इसकी 0 ये भी 0 यानी कि 210 रुपये, अंतर कितना आया दोनों का 210 रुपये इनका अंतर आया, यानी कि जो है छमाही में क्या करना पड़ेगा अधिक भुगतान करना पड़ेगा कितना 92,610, जबकि जो वार्षिक है साल भर में कितना करना पड़ेगा हमको 92,400 रुपये देने पड़ेंगे, और अंतर कितना आया दोनों का अंतर 110 रुपये का, यानी कि जो साल में 110 रुपये कम देने पड़ेंगे जबकि छमाही में दोगे तो 210 रुपये अधिक देने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर, इतना समझ में आया या नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट है मारिया ने क्या किया किसी व्यापार में 8,000 का व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया ठीक है, यानी कि मारिया ने क्या किया 8,000 रुपये का व्यापार किया, उससे 5% की दर से 5 उसे 5% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाए यदि क्या हो किया जाए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, यदि किया जाए यदि ब्याज क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पहला है दो राशियों के 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो पहला है। सेकंड है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलिए कैसे करोगे बताइए, समझा दिया क्या क्या है। मूलधन कितना दिया आपको? मैम मूलधन बराबर मैम 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। और क्या दिया है? दर कितनी दी है? दर बराबर 5%। 5%। और समय कितना दिया है? ये पहले वाला है, 2 वर्ष के अंत में समय कितना दिया है आपको? मैम 2 वर्ष। हाँ 2 वर्ष। और आपने करना भी क्या है, इसमें ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है, यानी कि आपको जैसा वर्ष में ऐसे रहेगा दर भी सेम ही रहेगी। अब क्या करोगे बताइए, समझा आप क्या करोगे? देखो आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको निकालना है मिश्र धन 2 वर्ष के अंत में। मिश्र धन बराबर क्या होता है तनुजा? बराबर मैम मूलधन 1 इंटू 1 प्लस मैम 1 प्लस दर बटे 100 समय घात। हाँ घात समय, यानी कि 2 वर्ष और समय, मैम समय 2। ठीक है। यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है तनुजा बताइए फटाफट, क्या क्या रखूं? मैम 8,000 8,000 गुणा 1 प्लस दर कितना रखूं? 5। मैम 5%। हाँ 5% यानी 5 रख दिया, बटे 100 बटे 100 समय कितना रखो? मैम ठीक है।
अब क्या करो बताइए उसको बताइए। 5 दूनी 10 कर दो। मैम 5 से कैंसिल 5 करो। दूनी 10। हाँ, यानी कि ये कितनी बार 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बचा? मिश्र धन बराबर 8000 इंटू 1 प्लस 1/20 बचा की घात 2। अब बताइए ये अंदर कितना हो जाएगा? मिश्र धन बराबर 8000 गुणा कितना हो जाएगा? ये क्या लिखूं? 20 की गुणा मैम 1 से कर। 21/20। हाँ, 20 1 20 और प्लस 1/20 की घात 2। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन बराबर 8000 गुणा 21/20 की घात 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन बराबर 8000 तो है, 8000 ऐसे रहा, गुणा 21/20 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखेंगे। 21/20 गुणा 21/20। पहले 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। क्या क्या बचा? 80 गुणा 21 गुणा 21/2/2। क्या आप इसको डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौको 8, 40 बार हो गया। 40 गुणा 21 गुणा 21/2। अब इस 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 20 बार कटा। क्या क्या बचा? 20 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 या 21 गुणा 21 कितना आता है? 441। ठीक है, अब 2 से गुणा कर दो, 20 से कर दो इसको 41। 441 गुणा 20, 0 तो ऐसे रहेगा और ये कर दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8820। ठीक है, कितना आया? 8820 रुपये। यानी कि आपका जो मिश्र धन आया है, मिश्र धन कितना बना है? 8820 रुपये। ठीक है, इतना आपका बना मिश्र धन। चलिए इतना नोट कीजिए पहले। ये समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। और आप लोग स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, 20 के, 21 के और 17 के 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या हो जाएगा? अगले वर्ष के लिए। ठीक है, यानी कि जो तीसरे वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा है उसका मूलधन ये नहीं होगा, 8000 रुपये नहीं होगा। कितना होगा? 8820 रुपये। यही आया था ना हमारा आंसर? बताइए, यही आया था? यस मैम। तनुजा बताइए, हमारा मिश्र धन कितना आया था? 8820 रुपये। ठीक है, जो 2 वर्ष का मिश्र धन है, मिश्र धन अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा
मूलधन क्या बनेगा हमारा जो आया था 8,820 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। और समय P क्या हो जाएगा कितने वर्ष के लिए 30 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए तो निकाल दिया, 1 वर्ष और बचा यानी कि 1 वर्ष। दर तो सेम ही रहेगी, दर आज बराबर क्या करेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, दर बराबर 5%। अब क्या करेंगे इसमें क्या निकालेंगे साधारण ब्याज, जैसे अब करेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन कितना हो गया 8,820 रुपये गुणा दर कितना हो जाएगा 5, समय 1/100, ठीक है। 5 से 0 से पहले 0 कैंसिल कर दो, क्या क्या बचा 882 गुणा 5/10, 5 से 10 को कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10। अब क्या आगे हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 882/2 आया है, 2 से भागा दे दो, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 441 रुपये, ठीक है, कितना निकल गया 441 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना था, ठीक है। हमने क्या करा जो 2 वर्ष का मिश्रधन था वो अगले वर्ष के लिए यानी कि तीसरे वर्ष के लिए क्या बन गया वो मूलधन बन गया, और समय कितना लेना है यहाँ पे 1 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमने निकाल दिया, ठीक है। कितना बचा सिर्फ 1 वर्ष बचा, 1 आ गया, दर तो सेम है 5%। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज बराबर 820 रुपये हमारा क्या आया था मिश्रधन आया था पहले का, गुणा अब क्या बन जाएगा मूलधन हो जाएगा गुणा 5 गुणा 1/100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, क्या बचा 882 गुणा 5/10, 5 से हमने 10 को कैंसिल कर दिया, 2 बार कटा, तो हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया 882/2, फिर 2 से भागा दे दिया, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, कितना बचा हमारा साधारण ब्याज आया 441 रुपये, ये हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है मैम हो गया। चलो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट लक्ष्मी, गुड नाइट तनुजा।